तहसीलदार क्या होता है, तहसीलदार किसे कहते हैं, तहसीलदार के कार्य क्या हैं, तहसीलदार के अधिकार क्या हैं, तहसीलदार बनने के लिए शैक्षिक योग्यता और उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, यह सब सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और आप देख रहे हैं नॉलेज इन हिंदी। दोस्तों, तहसीलदार के बारे में जानने से पहले हमें तहसील के बारे में जानना होगा कि तहसील होता क्या है। तहसील भारत की एक प्रशासनिक इकाई है। हमारे भारत देश में कई राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में कई ज़िले होते हैं और प्रत्येक ज़िले में कई तहसील होते हैं। तहसील का एक प्रभावी अधिकारी होता है जिसे हम तहसीलदार कहते हैं। एक तहसीलदार अपने तहसील का राजस्व प्रभारी होता है। इन्हें कर अधिकारी भी कहा जाता है। यह राजस्व निरीक्षक भी होते हैं। तहसीलदार का पोस्ट डायरेक्ट नहीं मिलता। सबसे पहले नायब तहसीलदार का पोस्ट मिलता है, फिर प्रमोशन के माध्यम से तहसीलदार का पोस्ट मिलता है। तहसीलदार को अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार में क्या अंतर है, तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। जिस तरह एक स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट होता है, उसी तरह एक तहसील में तहसीलदार और नायब तहसीलदार का पोस्ट होता है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो और भी अच्छा है। इसमें आपको वरीयता दी जाएगी। आपका सिलेक्शन पहले होगा। अब बात करते हैं आयु सीमा के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो इसमें मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 42 ईयर, और इसमें ST SC और OBC को उम्र सीमा में छूट दी गई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, यानी कि चयन प्रक्रिया के बारे में। यह 3 चरणों में होता है। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे हम जांच परीक्षा भी कहते हैं। दूसरा मेन एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा, और तीसरा इंटरव्यू। दोस्तों, नायब तहसीलदार के पद पर 50% भर्ती डायरेक्ट होती है और बाकी 50% भर्ती प्रमोशन के माध्यम से होती है। दोस्तों, स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें 120 नंबर का क्वेश्चन आता है। यह 2 घंटे का होता है। इसके बाद मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका GK एंड करेंट अफेयर्स से 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यह 2 घंटे का होता है। दूसरा जर्नल इंग्लिश से ये 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये 1.5 घंटे का होता है। तीसरा इंग्लिश ऐसे, ये भी 50 नंबर के होते हैं। ये भी 1.5 घंटे का होता है। और चौथा हिंदी, ये भी 50 नंबर के आते हैं। ये भी 1.5 घंटे का होता है। दोस्तों, मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। इंटरव्यू में पास होने के बाद यह पोस्ट आपको दे दी जाती है। दोस्तों, अब तहसीलदार के कार्य के बारे में बात करते हैं कि इनके कार्य क्या हैं। तो राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड और खातों का रखरखाव करना। जो भी सरकारी धन तहसीलदार के चार्ज में इकट्ठा होता है, उसकी सुरक्षा करना। प्रॉपर्टी को खाली करवाना और साथ ही उसका आवंटन की जिम्मेदारी भी तहसीलदार का होता है। तहसीलदार को अपने निगरानी में काम करने वाले पटवारी और कानूनगों का भी निरीक्षण करना होता है। तहसीलदार को अपने तालुका के अंदर जो भी सरकार से संबंधित मुकदमा होते हैं, उनकी भी देखरेख करना होता है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका जो सबसे मुख्य काम होता है वह राजस्व का होता है। अब तहसीलदार की सैलरी की बात करें तो तहसीलदार को 9,300 रुपये से 34,800 रुपये तक का मासिक वेतन दिया जाता है। वह साथ में कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि वाहन और घर खर्च आदि सुविधाएं एक तहसीलदार को दी जाती है। आई होप कि दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगली बार जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसका पहला नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।